ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। श्री मोदी ने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने न केवल हमारा दिल जीता है बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। श्री मोदी ने कहा कि देश के विभाजन की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती और कल ही सरकार ने एक भावनात्मक निर्णय लेते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। देशवासियों, बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में निर्भीक होकर सेवा करने वाले डॉक्टरों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में 2 वैक्सीन विकसित की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि देश इस वर्ष 12 मार्च से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में हमें केवल अमृत महोत्सव मनाने तक सीमित नहीं रहना है बल्कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत के 100वें स्वाधीनता दिवस पर हम अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि हमें देश के 100वें स्वाधीनता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहां से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा, जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के सभी सपनों को साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से देश के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संकल्प तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कठोर परिश्रम और साहस शामिल न हो। श्री मोदी ने कहा कि अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें कठिन परिश्रम और पूरी शक्ति से काम करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के विधान भवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर सेनानियों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि हम सभी का सौभाग्य है कि हमें स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा से देशवासियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिया ने तो 1942 में ही स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि काकोरी की घटना को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। लखनऊ के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो बिगुल बजाया था उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के रूप में देखने को मिली। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने ऐतिहासिक रामगढ़ ताल पर विशाल ध्वज के नीचे देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। वाराणसी में कमिश्नरी कार्यालय भवन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आयुक्त दीपक अग्रवाल ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कर्तव्य बोध कराया। कुशीनगर में सांसद विजय कुमार दुबे ने नगर पालिका परिषद हाटा में झंडारोहण किया और प्रभात फेरी निकाली। पुलिस अधीक्षक सचिन
सुरेंद्र पटेल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट भवन में ध्वजारोहण किया। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण किया। अन्य जिलों में भी सभी सरकारी भवनों और शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देकर आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।